डियर स्टूडेंट्स, आज हम आइडियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से सबसे पहले दो आइडियल का योग I1 + I2 हम डिफाइन करेंगे, जिसके मेंबर्स A1 + A2 टाइप होंगे, जहाँ A1 फर्स्ट I1 से है और सेकंड मेंबर A2 आइडियल I2 से है। हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि ये I1 + I2 एक आइडियल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी में हम लेंगे कि U अगर कोई आइडियल है और उसमें यूनिटी अवयव विद्यमान है तो U = R होता है, यानी उसकी आइडियल R स्वयं ही होगी। और तीसरा कि U में कम से कम एक अवयव इन्वर्टिबल है, यानी U में एक ऐसा अवयव A विद्यमान है जिसका प्रतिलोम विद्यमान है, तो हम कह सकेंगे कि U = R। और चौथी प्रॉपर्टी में हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, किसी फील्ड की प्रॉपर आइडियल नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ हम I1 + I2 जो इस प्रकार से डिफाइंड है, I1 और I2 स्वयं R की दो आइडियल हैं। आइडियल की प्रॉपर्टी जो उसमें परिभाषा है वो I1 और I2 के लिए लागू होगी। चूँकि I1 और I2 एडिटिव कंपोजिशन के लिए R के सब ग्रुप हैं, और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि ग्रुप की एडिटिव आइडेंटिटी उसके सब ग्रुप में विद्यमान होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 I1 में भी होगी और I2 में भी होगी। फर्स्ट इस 0 को आप I1 में मान लें तो दिस I1, तो यहाँ A1 की जगह 0 और A2 की जगह दूसरा 0 लें तो 0 + 0 इज़ द मेंबर ऑफ I1 + I2 होगा। इस डेफिनेशन से कि फर्स्ट 0 है वो I1 में और सेकंड 0 सेम जो है वो I2 में, इसलिए। और तब हम 0 + 0 को कहेंगे कि ये 0 + 0 इज़ द 0। सो 0 इज़ द मेंबर ऑफ I1 + I2, इट मीन्स I1 + I2 इज़ नॉन इम्पैक्टिव। दूसरा, अगर हम अल्फ़ा I1 + I2 का मेंबर लेते हैं तो अल्फ़ा की टाइप होगी वो A1 + A2 होगी, जहाँ A1 फर्स्ट है वो I1 से है और A2 जो सेकंड प्लेस पर मेंबर है वो आइडियल I2 से है। तो स्पष्ट तौर पर A1 + A2 R का मेंबर होगा, सो अल्फ़ा R का मेंबर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि I1 + I2 है वो R का सबसेट है। तो आइडियल होने के लिए जो दो बातें नॉन इम्पैक्टिव सबसेट थी, हमने यहाँ प्रूव किया है। और अब आइडियल होने के लिए शेष दो बातें हैं वो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। आप जानते हैं कि आइडियल होने के लिए शेष दो बातें यहाँ पर क्या हैं। अगर हम अल्फ़ा को I1 + I2 का मेंबर माने और A को R का मेंबर माने, तो A अल्फ़ा और अल्फ़ा A I1 + I2 के मेंबर प्रदर्शित करने होंगे हमें। और साथ ही साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अल्फ़ा और बीटा अगर हम I1 + I2 के दो मेंबर लेते हैं तो अल्फ़ा + बीटा का एडिटिव इन्वर्स भी I1 + I2 में होगा। तो आइडियल होने के लिए ये दो बातें हमें यहाँ पर प्रूव करनी होगी। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा ले लेते हैं A1 + A2, बीटा ले लेते हैं सेकंड मेंबर B1 + B2 I1 + I2 में। तब ये जो फर्स्ट मेंबर्स हैं A1 और B1 फर्स्ट प्लेस वाले, वो तो होंगे नो डाउट I1 के, और सेकंड प्लेस वाले मेंबर हैं वो परिभाषा से I2 के होंगे।
तो A1 और B1 जब I1 में है और I1 स्वयं एक आइडियल है तो A1 माइनस B1 आइडियल I1 में होगा आइडियल की परिभाषा से। ऐसे ही A2 और B2 I2 में है तो A2 माइनस B2 भी I2 में होगा। अब हम अल्फ़ा और बीटा का जो डिफरेंस यहाँ लेते हैं वो यहाँ फर्स्ट अल्फ़ा पुट कर दिया और यहाँ बीटा पुट करने पर ये A1 माइनस B1 और सेकेंड मेंबर A2 माइनस B2 के रूप में लिखा जा सकता है क्रम विनिमयता यहाँ पर अप्लाई करने पर। तो फर्स्ट मेंबर चूँकि I1 में है इसलिए दिस मेंबर बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। सेकेंड मेंबर I2 का है इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। सेकेंड ए आर का ले लेते हैं और ए अल्फ़ा जो है वो इस I1 प्लस I2 का है ही और अल्फ़ा को हम A1 प्लस A2 टाइप मेंबर लिख सकते हैं जो कि I1 प्लस I2 का मेंबर है। सो जैसे ही हम ए को आर का कहते हैं तब A1 चूँकि I1 में है यहाँ A1 चूँकि I1 में है तब A1 और A1 I1 में होंगे और चूँकि A2 I2 का मेंबर है इसलिए A2 और A2 I2 के मेंबर होंगे। अब हम A अल्फ़ा देखना चाहते हैं कि A अल्फ़ा क्या होगा। A अल्फ़ा को हम A1 प्लस A2 लिख सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी से A1 प्लस A2, लेकिन फर्स्ट A1 है वो तो I1 का मेंबर है और सेकंड यहाँ पर A2 है वो मेंबर I2 का है। सो दिस बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 जिस I1 प्लस I2 की परिभाषा से। ओके तो हमने पाया देन अल्फ़ा ए अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इज मेंबर ऑफ I1 सेकंड इज मेंबर ऑफ I2 सो दिस इज द मेंबर ऑफ I1 प्लस I2। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया है कि I1 प्लस I2 इज ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ रिंग R एंड फॉर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज ए मेंबर ऑफ I1 प्लस I2 एंड फॉर A इन एन R और अल्फ़ा इन I1 प्लस I2 के लिए A1 प्लस ए अल्फ़ा मेंबर होगा I1 प्लस I2 का। इसी प्रकार से अल्फ़ा ए मेंबर I1 प्लस I2 है मीन्स I1 प्लस I2 एक आइडियल है। अब हम जो यहाँ पर स्टेटमेंट में सेकंड थिंग है वो ये कि आर कंटेनिंग बोथ I1 एंड I2, ये पार्ट और हमें यहाँ प्रूव करना है कंटेनिंग बोथ I1 एंड I2। इसके लिए देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर A1 कोई मेंबर I1 का लेते हैं तो उसे हम लिख सकते हैं A1 प्लस 0 और यू नो दिस 0 इज इन I2 सो A1 प्लस 0 इज द मेंबर ऑफ I1 प्लस I2 और A1 प्लस 0 इज A1 सो A1 इज़ द मेंबर ऑफ I1 प्लस I2। तो हमने क्या पाया कि यदि कोई प्रत्येक A1 जो I1 में है वो I1 प्लस I2 में भी होगा इट मीन्स I1 इज़ द सबसेट ऑफ I1 प्लस I2। इसी प्रकार से I2 इज़ द सबसेट ऑफ I1 प्लस I2। सो I1 प्लस I2 कंटेनिंग बोथ I1 एंड I2। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ था। दो आइडियल्स का सम है ये कहलाता है I1 प्लस I2। यहाँ ये सेट A1 प्लस A2 से डिफाइंड है जहाँ फर्स्ट A1 इज़ द मेंबर ऑफ I1 एंड सेकंड A2 इज़ द मेंबर ऑफ I2 से होना है। ये हमारी ये एक आइडियल होती है, प्रूव करना था ये। देन सेकंड इफ U इज एन आइडियल ऑफ a ring R with unity, तो suppose U be an ideal और 1 is the member of U।
चूँकि यू आर की आइडियल है इसलिए यू आर का सबसेट होगा। अब अगला टारगेट हमें यू बराबर आर सिद्ध करने के लिए जो है वो है आर इज़ द सबसेट ऑफ यू सिद्ध करना है। हमें आर इज़ द सबसेट ऑफ यू सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम आर का कोई मेंबर लेकर उसे यू में प्रदर्शित करेंगे। तो आर का कोई मेंबर चुन लीजिए, मान लीजिए एक्स है, एक्स आर का मेंबर है, एक्स आर का है और यू वन में है, वन यू में है और एक्स आर का मेंबर लेते तो वन एक्स आइडियल की परिभाषा से यू का मेंबर होगा और वन एक्स इज एक्स बिकॉज एक्स इज द वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो एक्स इज, तो हमने क्या पाया, प्रत्येक एक्स जो आर में है वो एक्स यू में है यदि यू में वन है तो इट मीन्स आर इज द सबसेट ऑफ यू। तो इन दो शर्तों से u इज द सबसेट ऑफ r एंड r इज द सबसेट ऑफ u मीन्स u इक्वल्स टू r। तो अगर आइडियल में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन और जिसे यूनिटी कहते हैं विद्यमान होती है तो वह उस रिंग के बराबर ही होता है। वो सेट आइडियल का u उस रिंग के बराबर होता है। नेक्स्ट जो है वो U be an ideal of a ring with invertible element A। U में एक मेंबर है जो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने का मतलब है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी U में विद्यमान है। ये नॉन जीरो के लिए है। तो इन्वर्टिबल नॉन जीरो A अगर U में है तो उसका इन्वर्स भी U में होगा। ऐसा एक कम से कम एक अवयव U में है। हमें बताना है U इक्वल्स टू आर। तो U एक आइडियल है जिसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट विद्यमान है, माना A इन्वर्स होगा U में, A इन्वर्स U में होगा तो A इन्वर्स R में भी होगा। तो अब हमारे पास क्या परिणाम है, A U का मेंबर है और A इन्वर्स R का मेंबर है। तो आइडियल की परिभाषा से A इन्वर्स U का मेंबर होगा और A इन्वर्स U का मेंबर होगा और A इन्वर्स 1 होगा तो 1 U का मेंबर हुआ। और जैसे ही 1 U का मेंबर हो रहा है, हमने अभी सिद्ध किया था U इक्वल्स टू R। अगर 1 बिलोंग्स टू U है, यूनिटी U में यूनिटी विद्यमान है तो U इक्वल्स टू R होता है। तो इन्वर्टिबल है अवयव कम से कम एक U में, तो हम कह सकते हैं U इक्वल्स टू R होगा, क्योंकि उस स्थिति में U में यूनिटी का अस्तित्व हम प्रदर्शित कर सकेंगे। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो ये कि ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। फील्ड की कोई प्रॉपर आइडियल होती नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यदि हम आइडियल आई मानते हैं फील्ड एफ का, एफ यानी एफ का कोई सबसेट अदर देन ज़ीरो और अदर देन इटसेल्फ एफ हो तो वो प्रॉपर कहलाएगा, और ऐसा नहीं है तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगी। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि आई एक आइडियल है और कोई नॉन जीरो आई में लेते हैं। नॉन जीरो जैसे आई में लेंगे ये आई जीरो से बड़ी होगी, जीरो नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ केवल और केवल आई इक्वल्स टू एफ प्रूव करना होगा। और होगा यहाँ पर कैसे कि जैसे ही हम कहते हैं कि एक नॉन जीरो आइडियल आई में है, आइडियल आई हमेशा सबसेट ऑफ एफ होती है, तो ए एफ में होगा। जब ए आई में है तो एफ में होगा, और एफ है और नॉन जीरो मेंबर के लिए उस इन्वर्स का अस्तित्व होता है तो ए इन्वर्स एफ में होगा। तो अब हमारे पास क्या परिणाम है, ए आई का मेंबर है और ए इन्वर्स एफ में है। इट मीन्स आइडियल की डेफिनेशन से ए इन्वर्स आई में होगा और ए इन्वर्स 1 होगा। इट मीन्स दिस आई इज़ विद यूनिटी, और जैसे आई विद यूनिटी होती है वो उस रिंग के बराबर हो जाती है, तो आई है वो एफ के बराबर हो जाएगी।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर सबसेट उसका विद्यमान है नहीं, और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडिया। सो फ्रेंड्स, ये आइडियल्स के बारे में और आज दो प्रकार की बातें हमने यहाँ स्टडी की। सर्वप्रथम हमने I1 + I2 दो आइडियल्स का योग देखा, और दूसरा हम उन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं जिनमें आइडियल विद यूनिटी होती है तो वो स्वयं रिंग के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट टाइम हम जिस टॉपिक पर स्टडी करेंगे वो टॉपिक हमारा प्रिंसिपल आइडियल का होगा।